हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बहुपद x² - 9x + 18 के गुणनखंड कौन से हैं? इस बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो x² - 9x + 18, तो ये दोनों साइड वाले को गुना करके इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो इधर 18 है, इधर 1 है, तो 18 ही होगा। 18 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो ये हो गया 9, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से डिवाइड देंगे तो 3, यानी कि 2 × 3 × 3। अब मुझे पुराना है 9, तो 9 कैसे पुड़ेगा? तो 3 दूना 6 और 3 9, यानी कि 6 + 3 9। तो x² - 6x - 3x + 18। अब दो जोड़ा लगाते हैं। तो इस दो जोड़ा में कॉमन क्या है? x है, तो x कॉमन ले ली तो यहाँ बचा 1x, माइनस यहाँ x कॉमन ले ली तो बचा 6। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 आएगा, तो माइनस में -3 ले लिए कॉमन, तो यहाँ बच गया x। ये प्लस है, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ 2 माइनस है, 1 माइनस कॉमन ले लिए तो बचा 1 माइनस, और 3 कॉमन ले लिए तो बचा 6। अब जो ब्रैकेट में है दोनों सेम है, तो उसमें से एक लिख लेंगे, और जो ये बाकी बाहर है उस दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो x - 6 और x - 3, तो किस ऑप्शन में है? x - 6 और x - 3, यही दो गुणनखंड है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा सवाल है, यदि x + y = 15 और xy 18 हो तो x³ + y³ का मान क्या है? तो हम जानते हैं कि x + y का होल क्यूब बराबर होता है x³ + y³ + 3xy × x + y। अब इसमें सबका मान देते हैं। x + y का मान है 15, तो x + y 15 का क्यूब बराबर x³ + y³ + 3 गुना xy का मान है 18, तो 18 × x + y का मान है 15, तो 15 देते हैं। अब 15 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225 गुना 15, तो ये हो जाएगा 25 के 5 बाकी 2, 15 10 2 12 2 बाकी 1, 15 10 11 1225। तो ये हो गया आपका 1225 बराबर x³ + y³ + 18 × 54 गुना 15। तो 54 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20, बाकी 2 25 25 2 27, ये 54, 0 7 4 11 1 बाकी 5 2 7 1 8, यानी कि 1225 बराबर x³ + y³, ये इधर हो जाएगा आपका +810। 810 ही होगा ना। 4 5 20 के 0 बाकी 2 25 25 2 27, ये 54 हुआ। हाँ, 802। अब ये इसको इधर प्लस में इधर लाएंगे तो 1225 - 810 बराबर x³ + y³। तो इस 1225 में से 810 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 4। चलिए, यहाँ पे x + y = 15 नहीं 5 है, ये गलती से 15 लिखा गया, इसलिए आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो x + y का मान 5, तो ये 5 का क्यूब हो जाता है आपका 625, ये हो जाएगा आपका 625 625, इधर भी 625, यहाँ भी 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 5 20 के 0 बाकी 2 25 25 2 27, यानी 270। तो 625 ये -200
270, सॉरी 5 का क्यू 125 होता है ना, हाँ 125 माइनस 270 बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। 125 में से 270 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस में आएगा आंसर 5। यहाँ 7 में से 2 सॉरी 7 1 45, 6 में से 2 घटेगा तो 4, 1 में से घटेगा 1 बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यानी एक्स क्यू और वाई क्यू का मान हो जाएगा हमारा माइनस 145। तो माइनस 145 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 3 है, समीकरण एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0 के मूल है। इस समीकरण के मूल है, कितना मूल है और कौन कौन मूल है देखते हैं। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल रूट बटे 2a बराबर माइनस बी। तो माइनस बी यहाँ 5 है तो माइनस बी का मान 5 है माइनस, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी है माइनस 5 तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है 1 तो 1 गुना सी का मान है 8 तो 8 बटे 2 गुना ए का मान है 1 तो 1, तो ये हो जाएगा अब आपका माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या सब हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32 बटे 2, इसको हल करते हैं तो 5 बटे 5 प्लस माइनस और रूट के अंदर हो जाएगा 32 में से उल्टा घटाएंगे तो माइनस 7, ये हो गया माइनस 7 बटे 2। अब हम 2 को लिखते हैं 1 बटे 2 नीचे में है, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस माइनस ये रूट में -1 है तो -1 होता है आई स्क्वायर, इमेजिनरी नंबर है ना, रूट में इमेजिनरी नंबर होता है कि रूट के अंदर कभी भी माइनस वाली संख्या नहीं होती। अगर ऐसा आ गया तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग लिखते हैं रूट के अंदर 7 आई स्क्वायर, माइनस हट जाएगा तो आई स्क्वायर, रूट बंद। अब लिखते हैं 1 बटे 2 रूट ब्रैकेट 5 प्लस माइनस आई स्क्वायर है रूट है तो ये आई रूट से बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई और रूट के अंदर बच जाएगा 7। तो 1 बटे 2 ये दोनों तो नहीं होगा, ऑप्शन होगा 1 बटे 2 5 प्लस माइनस आई रूट 7 और ये ऑप्शन इसका 3 सही होगा। चलिए सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात बहुपद इतना के वास्तविक शून्यंक होंगे। वास्तविक शून्यंक तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। अगर लेस देन 0 हो जाता है तो वास्तविक मान नहीं होता है, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, तब होता है वास्तविक मान। तो इसमें मान बैठाते हैं, देखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर तो बी है 4 तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान नहीं कुछ है तो 1 गुना सी की जगह यहाँ के 12 या बराबर होगा ये 0 -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस में माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 4 के को इधर ले जाएंगे तो 16 और उधर जाएगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में। अब 4 से
एक सेकंड, यहाँ गलती ये हो गया कि b का मान -2 है, तो यहाँ -2 लिखाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये भी हो जाएगा 4। हाँ, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि 1 ग्रेटर देन या इक्वल टू k। तो अगर हम इसे उल्टा के लिखते हैं तो k ये भी उलट जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे इक्वल टू 1, यानी k का मान या तो 1 होना चाहिए 1 के बराबर या 1 से छोटा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 में k का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 5 है कि सही विकल्प का चयन कीजिए भागफल एल्गोरिथम का उपयोग करके। चलिए ये सवाल हमने पीछे भी एक वीडियो में बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का प्लेलिस्ट आई बटन में दे देता हूँ, आप लोग देख लेना। यहाँ पे है भागफल एल्गोरिथम। भागफल एल्गोरिथम होता है कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे बोलता है कि 0 से बड़ा या बराबर हो R का मान और B से छोटा हो R का मान, यानी कि रिमाइंडर यानी शेषफल जो होता है वो हमेशा भागफल से छोटा होता है, और ये रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, कभी भी शेषफल जो है माइनस में नहीं आता है। तो यही बोल रहा है भागफल एल्गोरिथम। तो देखते हैं ऐसा कंडीशन किस में। 24, यहाँ देखिए B का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 और R का मान हो गया 2, ये तो बराबरे हो गए, कंडीशन नहीं फॉलो किया तो ये ऑप्शन भी गलत। यहाँ पे देखते हैं B का मान हो गया आपका 2 और R का मान 4, ये तो बड़ा ही हो गया, ये कंडीशन फॉलो नहीं किया, ये भी ऑप्शन गलत। 3 में देखते हैं B का मान हो गया आपका 2, तो 2 और R का मान 0, तो छोटा है और 0 तो के बराबर हो ही सकता है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 4 देखते हैं, B का मान 2 और R का मान 6 है, ये तो बड़ा हो गया, यहाँ तो बोल रहा है छोटा होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 6 बोल रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 54 है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 3 क्रमागत पूर्णांक, यानी कि एक पूर्णांक अगर हम x मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा x प्लस 2, यानी कि अगला संख्या, एक मान लो 18 तो दूसरा 19 और तीसरा 20, एक एक आगे बढ़ते जाएगा। बोले तीनों का योग, तो ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका 54। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x ये हो गया 1 और 2 ये हो गया आपका 3 बराबर 54। अब इसमें 3 उधर चल जाएगा तो 3x बराबर ये इधर चल जाएगा तो घट जाएगा 51 और 3 से ये कट जाएगा 17, यानी x का मान हो गया आपका 17, यानी पहला संख्या हो गया 17, दूसरा 17, एक 18 और तीसरा हो गया 17 2 19। यही 3 संख्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक 19 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा 19। चलिए सवाल नंबर 7 है, यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? तो मुझे पहले इसमें से अल्फा बीटा का मान निकालना है, या ऐसे भी हो सकता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, तो माइनस b, तो माइनस b की जगह है -7, तो -7/1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 7, नीचे में 1 है तो 1 कुछ नहीं, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान है 12/a का मान है 1, यानी कि ये हो गया 12, यानी अल्फ़ा बीटा का मान 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 12। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस पर बैठाते हैं अब इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुना अल्फ़ा बीटा है 12, तो यहाँ रखेंगे 12, तो 7 7 49 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 12 दूना 24। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका
25 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 24 इधर 49 में से घट जाएगा तो 25, यानी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान जो है वो कितना आया 25। तो 25 ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 8 है कि यदि f2x प्लस 6y बराबर 7 हो तो कितने पूर्णांक हल संभव है, यानी इसका कितना पूर्णांक में हल होना चाहिए। हल तो अनेक होगा लेकिन पूर्णांक में हल होना कितना संभव है, देखते हैं। 2x प्लस 6y बराबर 7, तो 2 से अगर हम सब कट जाएगा तो सब में भाग देते तो ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 7/2। तो पूर्णांक में देखो ये 7/2 ये खुद ही पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या, पूर्णांक नहीं है। हल इसका हो सकता है लेकिन परिमेय संख्या में हल हो सकता है, पूर्णांक में नहीं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, पूर्णांक में हल संभव नहीं है। परिमेय संख्या में हल आ जाएगा लेकिन पूर्णांक में इस समीकरण का हल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 9 बोल रहा है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या है। a स्क्वायर, a का मान है 2 प्लस √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर तो b का मान है 2 माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b स्क्वायर, b हो गया आपका 3 तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2ab, 2ab यानी कि 2 दूना 4√3, ये हो गया आपका। इसमें जोड़ना है प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab तो 2 दूना 4√3, यानी कि ये √3 और √3 कट जाएगा तो 4 3 7 प्लस 4 3 7 यानी कि 14 हो गया इसका मान। तो 14 है ऑप्शन 2 में, तो यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 14 सही जवाब होगा। दोस्तों आज के वीडियो का ये लास्ट सवाल है। के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत हल तब होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो हम देखते हैं इसमें a1 का मान है यहाँ k, तो k/a2 का मान है यहाँ 12 तो 12 बराबर b1 का मान है यहाँ 3 तो 3/b2 का मान है यहाँ k तो k बराबर c1 का मान है यहाँ -k-3 c2 का मान है यहाँ -k, तो ये माइनस माइनस तो कट गया। अब इसमें पहले ये दोनों को जोड़ा लगा हल करते हैं। तो k गुना k स्क्वायर बराबर 12 गुना 3 12 या 36, तो k बराबर हो जाएगा आपका रूट इधर जाएगा तो प्लस माइनस 6, प्लस में भी 6 और माइनस में भी 6। और अगर ये दोनों को बराबर करके हल करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो k और k तो नीचे में है तो ये कट गया, बचा ये 3 बराबर k माइनस 3, ये 3 इधर आ जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा 3 दूना 6 बराबर k, यानी यहाँ से k का मान 6 आ रहा है तो इसमें माइनस वाला नहीं होगा, k का मान प्लस वाला 6 होगा, क्योंकि k का मान इसमें भी आ रहा है लेकिन प्लस में, और माइनस दोनों में आ रहा है तो इसमें लेकिन प्लस आ रहा है, इसलिए हम प्लस वाले मान सिर्फ लेंगे 6। तो ऑप्शन नंबर 4 में है k का मान 6, यानी कि ये ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।